सबसे पहले विश्वास भाई आपके पास आना चाहूंगा, किस किस तरह के वेरिएंट मिल रहे हैं और क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में पार्शियल लॉकडाउन लगाने के बाद, रात का लॉकडाउन लगाने के बाद भी केसेस पुराने की तुलना में तेजी से बढ़ रहे हैं? दीपक भाई देखिए, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि कोरोना का ये बहुत ही एग्रेसिव चरण आया है, जिसमें हमने ये फील किया है कि लगातार केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। ये केवल मध्य प्रदेश के हालात ही नहीं, पूरे देश में इस तरह की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के केस ज्यादा आ रहे हैं और खासकर भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है। पर जैसा आपने जो प्रश्न किया कि हमने संडे का लॉकडाउन लगाया, नाइट कर्फ्यू लगाया है और उसके बाद भी केसेस कम क्यों नहीं हो रहे, तो दीपक भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भी हमने उपाय किए हैं इसके रिजल्ट आने में 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि ये संक्रमण का रोग है। यदि एक बार किसी को संक्रमण लगता है तो 7 दिन तक उसकी वो चैन को ब्रेक करना होता है। और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि जिस प्रकार से हमने संडे का लॉकडाउन लगाया है, नाइट कर्फ्यू लगाया है और उसके साथ साथ वो शहर जिसमें रोज 20 से ज्यादा हमारे पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, वहां पर हमने और तरह की भी पाबंदियां लगाई हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगाई है, शादी में लिमिटेड संख्या में लोग उपस्थित हों इसकी एक आचार संहिता लगाई है। यदि मृत्यु का कोई कार्यक्रम होता है, मृत्यु हो जाती है, तो चाहे शव यात्रा हो, उठावना हो, तेजी हो, उसमें हमने कहीं ना कहीं कुछ आचार संहिता का पालन किया है। उसके साथ ही इस तरह की सार्वजनिक गैदरिंग ना हो उसके लिए भी नियम बनाए हैं। तो ये सब जो हमने जो भी कदम उठाए हैं इसका रिजल्ट आने में 1 हफ्ता और लगेगा। इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार किसी भी तरह की कैसी भी समस्या के सामना के लिए तैयार है। कितना भी बड़ा भीषण समस्या होगी हम उसके सामना के लिए तैयार है। हमारी सरकार के 2 मुख्य उद्देश्य है। एक तो हम संक्रमण को रोकने के लिए जहां एक और जन जागरण का पूरा अभियान चला रहे हैं, जैसा आपने बताया मास्क को पहनना अनिवार्य हो, उसके लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन लोग करें, बिना वजह के सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ इकट्ठी ना हो और उसके साथ साथ यदि कोई संक्रमित हो गया है तो उसको पूरी तरह से इलाज मिल सके। और उसके लिए जहां एक और हमने होम आइसोलेशन की व्यवस्था की है, तो उसके साथ ही जो हमारे ऐसे केसेस जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है तो उसको भी हमने पूरी तरह से व्यवस्था की है। हमारे मध्य प्रदेश में सभी तरह के बिस्तर उपलब्ध हैं, चाहे वो ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर हो या बिना ऑक्सीजन के बिस्तर हो। एलटीयू, आईसीयू की भी प्रॉपर व्यवस्था है, ऑक्सीजन की प्रॉपर व्यवस्था है, वेंटिलेटर की प्रॉपर व्यवस्था है। हम हर तरह की चुनौती को सामना करने को तैयार है। ठीक है, मैं ये भी बताना चाहता हूं आज, क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश से आता हूं, आज रंग पंचमी का त्योहार है जिसको कितने उल्लास से मनाया जाता है और संयम की ये वानगी है और जागरूकता की ये वानगी है कि आज मध्य प्रदेश में कहीं रंग खेलते हुए लोग नहीं देखे गए, वरना सार्वजनिक तौर पर जिस तरह के कार्यक्रम होते हैं हम सभी जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं किस तरह के वेरिएंट आपको मध्य प्रदेश में और देखने को मिले हैं और आपको क्या कारण लगता है जो मध्य प्रदेश में रिवर्स हो गए कोरोना आया है, क्योंकि हालात काफी हद तक संभल चुके थे? देखिए दीपक भाई, जैसा आपने बताया, हम देख रहे हैं जो स्टडी हो रही है और जो लोग के एक्सपीरियंस से देखते हैं कि निश्चित रूप से जो वायरस है उसका संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हमने ये देखा कि पिछले बार जो सितंबर का जो पीक था और उस समय पीक आने में समय लगा था, जो हमारे पॉजिटिव केस थे उसकी संख्या बढ़ने में कंपैरेटिव जो है वो समय ज्यादा लग रहा था। तो आज हम देखते हैं कि संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और उसकी एक सकारात्मक पक्ष दीपक भाई ये भी है कि हॉस्पिटलाइजेशन के जो केसेस हैं उनकी संख्या कंपैरेटिव कम है, होम आइसोलेशन ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब कि जो संक्रमण जिनको हो रहा है उनकी जो सीरियसनेस है उसमें कमी है। उतना सीरियस पेशेंट नहीं है कि जिनको एकदम ऑक्सीजन की जरूरत पड़े या वेंटिलेटर की जरूरत पड़े या आईसीयू की जरूरत पड़े। ये एक सकारात्मक पक्ष है, परंतु केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में हालात जल्दी बेहतर हो और फिर से जिंदगी सामान्य हो सके।